दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। पीएम मोदी 6 जुलाई को इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया से वो न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड के बाद जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन पीएम मोदी की जो विजिट थी इस टाइम पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडोनेशिया की। और इससे इस विजिट से पीएम मोदी ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी, किस तरीके से चाइना के अंदर आग लगा दी, वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोनों कंट्री के अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा शॉक के अंदर है कि पीएम मोदी को इंडोनेशिया के अंदर कैसे ट्रीट किया गया। क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम कंट्री है और ये लोकेटेड है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। साथ में इसकी जो लोकेशन है वो है साउथ चाइना सी के अंदर और बहुत बड़ी कंट्री है। लेकिन इसके डिस्प्यूट है चाइना के साथ और ये बहुत क्लोज है मलक्का स्टेट के, इसीलिए चाइना बहुत ज्यादा परेशान है। क्या क्या डील साइन हुई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे पीएम मोदी को वहां ट्रीट किया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से यहाँ पे हिंदू रहते हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या वहां पे उनका मुस्लिम का कल्चर है, उस पर डिस्कस करेंगे। और पीएम मोदी को यहाँ पे हाईएस्ट रिवार्ड गया उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, करेंगे उसके बारे में। और ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी को नेचुरली इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा क्योंकि ये फिल्म को बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड को बिलोंग करते हैं। और हो सकता है कि अगले अपनी जो शूटिंग करें वो करें जाकर के इंडोनेशिया के अंदर या बाली आइलैंड के अंदर। उदय जी, पीएम मोदी गए हैं इंडोनेशिया के अंदर, एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे ये कहा जाता है कि वो वहां पे हिंदू जो हैं वो बड़े प्यार से रहते हैं। और साथ में ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हिंदूज के साथ। और दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया आज हमारा बहुत बड़ा दोस्त है और इसकी वजह से हम पाकिस्तान चाइना दोनों काउंटर करते हैं क्योंकि मुस्लिम कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो डीएनए है वो हिंदुओं का या सनातन का, इससे पाकिस्तान में आग लगी। और ये भी कहा उन्होंने कि 50% वर्ग की जो पॉपुलेशन है उनका डीएनए हिंदुस्तान से मिलता है और मेरा डीएनए भी हिंदुस्तान से मिलता है। आप इस पर अपना व्यूज दीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। सर, एक टाइम पे आप देखिए कि इंडोनेशिया काफी पाकिस्तान के नजदीक था और यूएन में जब भी कोई डिस्कशन होती थी तो इंडोनेशिया पाकिस्तान का साइड लेता था बिकॉज ऑफ बीइंग अ मुस्लिम ब्रदरान। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान का असली रंग देखा कि वो किसी के नहीं है। खैर, वो एक ओपिनियन, वो एक इम्प्रेशन उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रखा है कि वो किसी के नहीं है, जिसने पैसे डाल दिए उनके कटोरे में वो उसके हो गए। लेकिन अब मोदी जी की बात करें, सर मोदी जी एक ऐसे आदमी है, मैंने जो इनको जितना फॉलो किया है और जिनका जितना स्टडी किया है, ये हर प्रॉब्लम खुद हैंडल करते हैं। अगर कोरोना हुआ तो हर मैन्युफैक्चरर के वहां जाके दवाइयां कैसे मैन्युफैक्चर हो रही हैं खुद जाके देख रहे थे। जब पार्लियामेंट बना तो खुद जाके कंस्ट्रक्शन वो कैसे हो रहा है वो जाके देख रहे थे आके। तो इसीलिए फॉरेन, अभी लोग कई बोलते हैं कि यार इतना फॉरेन क्यों जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है और सबके अंदर खुशहाली रहे। और मोदी जी जो हैं वो जबरदस्त, मुझे लगता है कमाल के बिजनेसमैन हैं। वो जब जाते हैं ही मेक्स एन ऑफर विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। वो टेलर मेड उदय मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बीच में बात कर दूं इसी के कंटेक्स्ट में। देखिए, जब पीएम मोदी यहाँ इंडोनेशिया में गए तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी, कहते मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके आइडियाज को फॉलो करता हूँ। और इससे पहले जब पीएम मोदी जाते थे यूरोप के अंदर तो जो उस टाइम पे जर्मनी की चांसलर थी, पहली चांसलर, वो पीएम मोदी से कहती थी आइए मेरे से मिलिए। और पीएम मोदी अपने एयरक्राफ्ट को डाइवर्ट करके जर्मनी के अंदर 2-3 घंटे उनसे मिला करते थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो उनसे नॉलेज गेन करते थे। आज देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक अपना कार्ड चलाया, रुपी कार्ड चलाया, उसमें भी लोग सीखना चाहते हैं। देखिए हमारे कंट्री के अंदर एक सब्जी वाला भी एक वो लेकर बैठा होता है, सिस्टम लेके बैठा होता है कि आप वहां से उसको वहीं से पेमेंट कर दो। तो ये चीज देख के पूरा वर्ल्ड हैरान है, पूरा वर्ल्ड जानना चाहता है पीएम मोदी कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी इतनी नॉलेज है। तो इसीलिए जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडोनेशिया के, तो वो सुबियांतो, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और वो पर्सनली एयरपोर्ट पे गए थे पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली प्रेसिडेंट नहीं जाते या प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते, लेकिन वो गए पीएम मोदी को रिसीव करने। और ये इस वजह से पीएम मोदी की भी इज्जत होती है, इंडिया की भी इज्जत होती है। हाँ जी, आगे वही वही देखिए कि इतनी इज्जत हर कंट्री देता है। ऐसा लगता है कि वो उसी कंट्री के लिए बने हैं मोदी जी। मतलब ऐसा प्रपोजल लेके जाते हैं और मेरे ख्याल से इनकी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जाने से पहले पूरी रिसर्च करते हैं कि इस देश का कैसे फायदा हो, व्हाट विल मेक देम हैप्पी। तो उस तरह का ऑफर देते हैं और वो भी लेन देन भी उनका ऐसा होता है कि भाई वो चीजें लेते हैं जो वो दे सकता है वो देश।
और फिर हम लोग उनको वो देते हैं। जैसे हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल मैं बताऊं मिसाइल जो है, या जो को अगर कहें कि सबसे बड़ा ब्रह्मोस। बम जो है, ये बम भी, ब्रह्मोस। बम ब्रह्मोस भी नहीं, सबसे बड़ा ब्रह्मोस पता क्या है हिंदुस्तान का? इज एजुकेशन। एंड दैट इज व्हाट इंडोनेशिया हैज बीन ऑफर्ड, एंड दैट इज व्हाट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को पसंद आया कि यार मेरी अगली जनरेशन को कम से कम, इंडिया बीइंग वन ऑफ द टॉप एजुकेटेड कंट्री, विल गोइंग टू हेल्प माय कंट्री इन एजुकेशन। यहाँ की वहाँ कॉलेजेस बनने वाले हैं, तो बिल्कुल सही। उसके वहां से फिर हमारे रेयर अर्थ हैं, उनके जो चीजें हैं जो हमें चाहिए, उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम वो दे रहे हैं जो उनको चाहिए। उसके लिए मेहनत और उसके लिए रिसर्च, और मोदी जी की आई एम श्योर मीठी जबान तो है ही। वो कहीं बहन बना लेते हैं, कहीं दोस्त बना लेते हैं, कहीं एक और एक को 11 कर देते हैं, बट वो आदमी ऐसा प्रपोजल देता है कि वो दूसरी कंट्री एकदम फैन हो जाती है उनके आके। इसलिए कोई बताइए, कोई वर्ल्ड लीडर है जो मोदी का बुरा बोले उसको आके? दे ऑल प्रेज हिम। माने ट्रंप जैसा आदमी जो किसी की तारीफ नहीं करता, वो मोदी की तारीफ करता रहता है। पुतिन। उधर मैं आपको मैं बताऊं, मैं एक फंक्शन में बैठा था, किसी चैनल का प्रोग्राम था, वहां पे पीएम मोदी आए थे 40-45 मिनट के लिए, कश्मीर से आए थे उस टाइम पे। तो पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने उस टाइम पे 73 जो उनकी स्कीम चल रही थी उसके बारे में पूरी डिटेल दी, बगैर पढ़े। किसी ने कहा वो अपने चश्मे में टेलीप्रॉम्प्टर लगाते हैं। मैंने कहा टेलीप्रॉम्प्टर से ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैं टेलीप्रॉम्प्टर चलाता हूँ जब मैं अपना वीडियो बनाने की बात करता हूँ या पर्सनली जो वीडियो बनाता हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है मेरा, लेकिन उसमें भी मुझे 6 बार रुकना पड़ता है, हर एक टाइम में कुछ करेक्शन करनी पड़ती है। पीएम मोदी जो पूरी स्क्रिप्ट तो उनके दिमाग में छपी हुई है, और पीएम मोदी का जो विजन है उसकी वजह से पीएम मोदी आज बहुत पॉपुलर वर्ल्ड के अंदर। जहां भी जाते हैं वो अपने ऐसी उनको सलाह देते हैं, उनकी सलाह के जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आई फॉलो पीएम मोदी डिक्टाट्स। जो भी पीएम मोदी बोलते हैं उसको मैं सुनता हूँ और उस पर एक्शन भी लेता हूँ। और देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, और वो था बिंटांग अतपुर्ना, ये रिवार्ड दिया। और बहुत सी और भी बातें वो भी करेंगे। आपको पहले आप बोलिए, फिर आपको और बताऊंगा क्या बातें हुई वहां पे। ये बेसिकली क्या है, मोदी जी का मेरे ख्याल से रिसर्च डिपार्टमेंट, वो या खुद रिसर्च करते हैं, और बड़ी अच्छी वो मतलब वो, मैंने जैसे कहा ना कि ही मेक्स एन ऑफर विच कैन नेवर बी रिफ्यूज, एंड जो ऐसा ऑफर देते हैं जो उनको चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताइए। मोदी जी एक बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ पर म्यूजियम, हमारा फिल्म म्यूजियम इनॉग्रेट हो रहा था, उसको इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ आए, और फिल्म डिवीजन के अंदर उनकी स्पीच थी मोदी जी की। मैं बता रहा हूं, मोदी जी की जब स्पीच शुरू हुई, सब फिल्म इंडस्ट्री वाले, हम लोग का सबका मुंह खुल गया ये देख के कि मोदी जी की नॉलेज फिल्म्स के बारे में हमसे तो कहीं 10 गुना ज्यादा है। देखिए ये गुण सब में नहीं है। और जो बेवकूफ लोग हैं ना, जो सोचते हैं कि भैया ये बिना पढ़े कैसे बोलता रहता है आके, यह आदमी मेहनत करता है, यह आदमी रिसर्च करता है, फिर ये बोलता है जाके। हाँ, ये है कि आरएसएस के जितने भी लीडर्स हैं, दे आर वेरी गुड ऑडिटर्स, वो तो बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं, और वो एक नेचुरल कला उनके अंदर आ जाती है। तो दैट इज देयर विथ हिम, एंड आई एम श्योर ये जो एज ए नेशनल लीडर तो है ही, हमारे परम प्रिय नेशनल लीडर है, ये पूरी दुनिया के भी परम प्रिय लीडर बन चुके हैं, और भी इनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी, देखते रहिए। तो एक्चुअली बात क्या है कि पीएम मोदी जब फॉरेन विजिट करते हैं, वो वहां पे सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाते, इनको किसी चीज का शौक तो है नहीं। वहां पे एक्चुअली ट्रेड की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है। जैसे चाइना ने हमको सी में घेर लिया था, तो पीएम मोदी पहले टेन्योर के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर गए, और वहां से जाके जो चाइना का इन्फ्लुएंस था उसको काउंटर किया। जहाँ पे चाइना की बेस थी, वहां पे पीएम मोदी ने भी अपनी एंट्री कर ली, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे सेशल्स हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे मालदीव्स हो। तो पीएम मोदी ने जो अपना मतलब जो उनका घूमने का तरीका है या वहां काम करने का तरीका, देखिए मैंने पीएम मोदी को फॉलो किया था जब पीएम मोदी पहले टेन्योर में घूमे थे, 90 कंट्री घूमे थे, और हर एक कंट्री में क्या क्या अचीव करके आए मैंने उसके ऊपर पूरा कंपाइल किया, एक किताब लिखी। और मैं खुद आज हैरान हूं कि पीएम मोदी ने इस तरीके से काम किया, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना का था उसको स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से काउंटर किया। फिर किस तरीके से इन्होंने पूरे कंट्री से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ पे कोविड आया तो 119 कंट्री में इन्होंने दवाई बांटी,
जिसको कहा जाता है कोविड डिप्लोमेसी। लेकिन अब आज बात कर रहे हैं इस टाइम पे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन हिंदू जो बैठे हैं यहाँ पे उनको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में जाओ तो हिंदुओं को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में कोई ऐसा काम नहीं है। इंडोनेशियन जो मुस्लिम्स हैं वो सेकुलर टाइप के मुस्लिम्स हैं, यानी कि जियो और जीने तो की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी के एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, वो हुआ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का, और वो एग्रीमेंट हुआ $630 मिलियन का, यानी कि हम इनको ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। और किसके खिलाफ यूज करेगा? तो इंडोनेशिया, क्योंकि इससे चाइना की दुश्मनी है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी को कहता है कि सारा जो साउथ चाइना सी मेरा है, और इसलिए सारी की सारी कंट्री चाइना से नाराज है। और आज अमेरिका पे कम भरोसा करती है, क्योंकि अमेरिका ने हर एक को धोखा दिया है, इंडिया पे भरोसा कर रही है। और आज इन्होंने $630 बिलियन की ब्रह्मोस खरीदी है, जो जिसको कोई रडार भी रोक नहीं पाया जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। फिर यही ब्रह्मोस मिसाइल हमसे मांगी है फिलीपींस ने, उनको भी देने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। साथ में जो वियतनाम है उन्होंने भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है, वो भी उनको देने जा रहे हैं। साथ में इनके साथ एक और एग्रीमेंट हुआ, वो हुआ जो इंडिजिनियस एस्ट्रा मिसाइल है। एस्ट्रा मिसाइल की 3 रेंज है, एक है 150 किलोमीटर की, एक है 250 किलोमीटर की, एक है 350 किलोमीटर की। ये भी इंडोनेशिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप दीजिए। तो दोनों के अंदर एग्रीमेंट हुआ कि इसको बेचा भी जाएगा, साथ में ज्वाइंट प्रोडक्शन की जाएगी एस्ट्रा मिसाइल्स की इंडोनेशिया के अंदर। वहां पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और इंडिया को भी फायदा होगा। यानी कि आज हम बहुत अच्छे तरीके से घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्शन लाइन के अंदर, और साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इससे पहले हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, या साइन होने वाला है यूएई के साथ। यूएई ने कहा हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है रशिया की, क्योंकि ज्वाइंट प्रोडक्शन है, और गल्फ के अंदर रशिया को जाने के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ता है, लेकिन वो भी दी जाएगी। साथ में उन्होंने हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है उसको भी मांगा है, और वो भी हम उनको देने जा रहे हैं, क्योंकि आज किसी को भरोसा नहीं है यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस पूरे तरीके से फेल हो गया गल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो गल्फ कंट्रीज है वो देख रहे हैं किस तरफ जाए, चाहे चाइना की तरफ जाए, चाहे रशिया की तरफ जाए, या इंडिया की तरफ जाए। आज इंडिया बहुत स्ट्रांगली एंटर कर रहा है डिफेंस मार्केट के अंदर, और साथ में क्या है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं वो भी इंडिया के स्टेप पे क्लोज आ रही है और चाह रही है कि हम इनके साथ डिफेंस के एग्रीमेंट साइन किए। और एक और बात बता दूं कि आज पीएम मोदी गए हैं इंडोनेशिया के अंदर। इससे पहले 26 जनवरी 2025 के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे परेड के अंदर, और तब भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारा जो डीएनए है वो हिंदुस्तान का है, यानी कि हमारा इंडियन है, या बोलिए का सनातनी है। तो इससे यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झटका लगा था। पाकिस्तान जो अपने आप को कभी कहता है मैं टर्किश हूँ, कभी कहता है मैं अरब हूँ, आज पाकिस्तान के अंदर आवाज उठ रही है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और साथ में पाकिस्तान के लोग भी आज ओपनली कहने लगे हैं कि हमारा भी डीएनए इंडियन है, या हिंदू है, या हमारा सनातनी है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पे कहूँ कि जो विजिट है इसका एक और पर्पज है। इसका पर्पज है, जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने गए थे मलेशिया और चाइना, तो मलेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है, और मलेशिया कई बार पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता रहा उन आपके यूएन के अंदर कश्मीर इश्यू के ऊपर। तो इंडिया मलेशिया, जो हम पाम ऑयल मलेशिया से लेते थे, हमने उसको डाइवर्ट कर दिया था इंडोनेशिया की तरफ, और उसके बाद जब मलेशिया सीधे रास्ते में आ गया तो हमने उसको भी वहां से पाम ऑयल लेना शुरू कर दिया। और पीएम मोदी की रिसेंट स्टेटमेंट आई थी जब उन्होंने कहा था पेट्रोल को कम यूज करो। साथ में पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि 1 चम्मच घी सब्जी में कम डालो, क्योंकि पाम ऑयल हम सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारी फॉरेन एक्सचेंज यूज होती है। तो ये जब बांग्लादेश वहां के पीएम वहां गए, तो आज हम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया के अंदर गए, तो वो एक काउंटर करने का तरीका है बांग्लादेश को, और जो चाइना गए उसको भी काउंटर करने का तरीका है कि हम इस साइड पे मलेशिया सिंगापुर के जो इंडोनेशिया के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए। तो इसका क्या है कि हम बेसिकली डिप्लोमेसी भी खेल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया जो हमारा एस्ट्रा मिसाइल का था। देखिए हमारे पास Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास 270 है जो हमने रशिया से लिए थे, और इंडोनेशिया के पास भी 16 Su-27 या Su-30 है। और ये साथ में, तो ये जो मिसाइल है वो लगाई जाएगी इनके Su-27 या 30 के अंदर, जो एयर टू एयर मिसाइल है। साथ में अल्जीरिया वो साथ में इंडिया के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी Su-30I फाइटर जेट है, और उनकी मेंटेनेंस आज इंडिया कर रहा है। साथ में उनके साथ में 60 फाइटर जेट्स हैं उनके पास, जो इस टाइम पे सर्विस के अंदर है। साथ में वियतनाम, वो भी इंडिया के साथ अपने मिलिट्री टाइज को अपग्रेड कर रहा है, और वो इस टाइम पे ऑपरेट करता है 35 एयरक्राफ्ट। और मलेशिया के पास भी 18 फाइटर जेट है इसी रेंज के Su-30। तो वो सारी कंट्रीज आज इंडिया से मदद चाहती है कि हमारे आप फाइटर जेट को अपग्रेड करिए, हमारे फाइटर जेट की मेंटेनेंस करिए, क्योंकि रशिया दूर पड़ता है, इंडिया क्लोज पड़ता है।
और सस्ता पड़ता है यहाँ पे, तो ये भी काम किया जा रहा है। साथ में एक और बात है कि पीएम मोदी यहाँ पे विजिट गए स्पेशली एक हिंदू टेम्पल के अंदर। अगर आप बाली में चले जाओगे, जो बाली आइलैंड है इंडोनेशिया के, वहां पे बहुत हिंदू टेम्पल है और बहुत हिंदू वहां पे बसते हैं। आज या 2000 साल से यहाँ पे रामायण पढ़ाई जाती है, रामायण के जहाँ पे डांसेस होते हैं उसके अंदर हिंदू पार्टिसिपेट नहीं करते, मुसलमान भी पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होती इंडोनेशिया के अंदर। और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टेम्पल है, परमबनन टेम्पल, और ये लोकेटेड है इन योगाकार्टा। तो यहाँ पे पीएम मोदी विजिट किए, बहुत बड़ा टेम्पल है। तो साथ में इनके जो उनके प्रेसिडेंट है वो भी विजिट किए इस टेम्पल के अंदर, और साथ में यहाँ कहा गया कि भाई इस टेम्पल क्योंकि थोड़ी सी कंडीशन उसकी खराब है कि इस टेम्पल की रिपेयरिंग कीजिए। तो पीएम मोदी ने काम दे दिया एएसआई को कि एएसआई इस टेम्पल की रिपेयर भी करेगी, इसकी मेंटेनेंस भी करेगी, क्योंकि जब एएसआई काम करती है तो एक एक तिनका चुन चुन के काम करती है। इसी तरीके से जो कंबोडिया के अंदर हमारा सबसे बड़ा टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, उसको भी इंडिया मेंटेन कर रहा है। और साथ में यहाँ पे जो टेम्पल है परमबनन टेम्पल, ये बनाया गया था 9th सेंचुरी के अंदर, और ये टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है इंडोनेशिया के अंदर। और ये टेम्पल है त्रिमूर्ति लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु और लॉर्ड शिवा का। तो आज इस टेम्पल को बनाने का काम किया जा रहा है। इस टेम्पल के बनने के बाद फर्क ये पड़ेगा कि इंडोनेशिया के अंदर हिंदू यहाँ पे घूमने के लिए आएंगे, पिलग्रिमेज के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से इनकी इनकम भी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। और साथ देखिए दूसरी बात क्या है कि इससे पहले पीएम मोदी विजिट किए थे इंडोनेशिया के अंदर 2018 में, और 2018 में जब पीएम मोदी विजिट किए थे तो यहाँ पे बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए थे इंडोनेशिया के साथ। और जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट था वो था उनका सवांग पोर्ट, जो लोकेटेड है क्लोज टू मलक्का स्टेट, और ये डीप सी पोर्ट है, और इसको इंडोनेशिया ने इंडिया को दे दिया था कि इसको डेवलप करो और अपनी बेस बनाइए। तो इंडिया वहां पे जो पीएम मोदी गए तो वहां पे फाइनल डिसीजन हुआ कि पीएम मोदी यहाँ पे एक बेस, इंडियन नेवी की बेस बनाएंगे मलक्का स्टेट के क्लोज। अगर हमारी यहाँ पे बेस बनती है मलक्का स्टेट के क्लोज, तो हम कभी भी चाइना का ट्रेड रोक सकते हैं, क्योंकि चाइना की 80% ऑयल इसी रास्ते से आता है, मलक्का स्टेट के रास्ते से आता है। मलक्का स्टेट की जो विड्थ है 4.5 किलोमीटर की, आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने अपने जो सी है उसको घेर के रखा था, जबकि उसकी विड्थ थी 15 किलोमीटर की और इसकी विड्थ है 4.5 किलोमीटर की। अगर सवांग पोर्ट हमारे कब्जे में आता है या हमारा कंट्रोल आता है तो कभी भी हम चाइना का चाइना का पेट्रोल रोक सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पे भी हमारी ट्राई सर्विस की बेस है, तो वहां पे भी रोक सकते हैं। और तीसरा एक और है कि इंडिया ने ग्रेटर निकोबार के अंदर एक बहुत बड़ा बेस बनाने जा रही है नेवी का, जहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा, और तीनों से हम चाइना का पेट्रोल रोक पाएंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि रिसेंटली चाइना ने धमकी दी इंडिया को कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, अगर चाइना ने पानी हमारा रोका तो हम चाइना की ऑयल रोक देंगे, और हम तो अपना कंट्रोल कर लेंगे, हमारे पास और भी रिसोर्सेज है पानी की, लेकिन चाइना का हम तेल रोक करके चाइना को ऐसा सबक सिखाएंगे कि चाइना जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और अगर चाइना वार करता है तो उसके लिए इंडिया तैयार है, क्योंकि इंडिया के पास इस टाइप में ब्रह्मोस मिसाइल है, इंडिया के पास अस्त्र मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास आकाश तीर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के अपने सिस्टम है, इंडिया के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, 5 सिस्टम हमारे पास है, 5 सिस्टम देने जा रहे हैं, साथ में हमारे इंडिजिनस कुशा सिस्टम है। तो आज इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है डिफेंसिव स्टेट में आकर के चाइना को काउंटर करने के लिए। और आज जो पीएम मोदी की विजिट है इंडोनेशिया के अंदर, उसका जो एक मेन पर्पज है वो है काउंटर करना चाइना को। हाँ उदय, कुछ आप कहिए, प्रोग्राम को खत्म करें। बिल्कुल आपने सही बोला कि ये तीनों कंट्री का जो विजिट है दैट इज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चाइना इन दिस ऑल इंडियन ओशन और ये जो पैसिफिक ओशन वगैरह इनका है, ये डेफिनेटली। अब ये देखिए कि सर हम सब लोग बात करते हैं कि सनातन धर्म को मजबूत करें हिंदुस्तान में, सनातन धर्म को हिंदुस्तान में मजबूत करें। मोदी जी क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जो ये मलेशिया में कर रहे हैं, जो थाईलैंड में कर रहे हैं, वहां सनातन धर्म जो चोला डायनेस्टी हमारी गई थी वहां पर, और किस तरह से उन्होंने डोमिनेट माने रूल किया था फॉर all these countries still all so many countries, और वहाँ हिंदुइज्म को इतना पावरफुल किया था। भगवान जाने क्या हुआ, किस तरह से इस्लाम इतनी बुरी जबरदस्त वे से फैला और तलवार के जोर पे फैला, और नाउ दैट इट इज देयर। बट अगर उनको भाईचारा दिखाएंगे यही मुस्लिम कंट्रीज को, ये मुस्लिम कंट्रीज भी अनलाइक पाकिस्तान को आप जितना भी भाईचारा करिए, जितना भी भला करिए, वो आदमी कभी रेसिप्रोकेट करेगा नहीं। उनका रेसिप्रोकेशन रहेगा विद टेररिज्म। तो ये उदय, मैं आपको
हाँ उधर मैं आपको एक थोड़ी सी और बता दूं। देखिए गल्फ के मुस्लिम अलग हैं, फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हैं, क्योंकि इंडिया से अलग हुए हैं तो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं हिंदुस्तान से या हिंदू से। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा तो आपके आशियन कंट्री की, आशियन कंट्री में कुछ मुस्लिम कंट्री है जैसे इंडोनेशिया, साथ में मलेशिया, लेकिन बाकी जो कंट्री है नॉर्मली बुद्धिस्ट कंट्री है। इंडोनेशिया, आप वियतनाम की बात लगा लीजिएगा, इंडोनेशिया एक बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर जितने भी टेम्पल है उनको इंडिया की एएसआई उनको मेंटेन कर रही है। इसी तरीके से कंबोडिया के अंदर जो टेम्पल है उनको भी हमारी एएसआई मेंटेन कर रही है, उनको बहुत, और वहां पे इस टाइम पे बहुत से हिंदू जाने शुरू हो गए हैं अपनी यात्रा पे या वहां पे पिलग्रिमेज है। और इसी तरीके से फिलीपींस के अंदर भी एक हिंदू टेम्पल्स हैं और उनको भी मेंटेन करने जा रहे हैं हमारी एएसआई। रिसेंटली आपको याद होगा कि फिलीपींस की लड़ाई हुई थी शायद कंबोडिया के साथ, तो उस टाइम पे जो हिंदू टेम्पल था उनके आसपास लगा था, वहां पे कोशिश की गई थी उसको डैमेज करने की, लेकिन पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया गया। और आज जो भी वहां पे टेम्पल्स है जो बहुत सालों से मेंटेन नहीं किए गए, हमारी एएसआई जाएगी वहां पे उन टेम्पल को मेंटेन करेगी। और हमारी गवर्नमेंट आज बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है, ख्याल दे रही है हिंदू टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए, इंडिया के अंदर नहीं इंडिया के बाहर भी। चलिए, जो पीएम, मैं अल्टीमेट यही कहूंगा कि पीएम मोदी की जो विजिट थी इंडोनेशिया की बहुत फ्रूटफुल थी। और इसके बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड चले गए, न्यूजीलैंड से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे जो पीएम मोदी की विजिट है 3 कंट्रीज की, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसके क्या मीनिंग है, क्या उसका पर्पस है, तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम उसी के ऊपर होगा। और इस प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और फाइनल वर्ड कीजिएगा, प्रोग्राम को भी यहीं पे हम खत्म कर देंगे। जी सर, मोदी जी का तो यही मिशन है कि हर कंट्री से दोस्ती करनी है, चाहे नजदीक का है चाहे दूर का हो। आपको मैं ये बताऊं कि जब भी यूएन पाकिस्तान के साथ झगड़ा होता था और यूएन में जब बहस वगैरह होती थी, तो इंडोनेशिया सपोर्ट करता था पाकिस्तान को और मलेशिया साइड लेता था इंडिया की, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया का दोनों का टेंशन था बढ़ा के। अब मोदी जी का ये कह कि मुझे दुश्मन कहीं भी नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, और वो दोस्ती बड़ी अच्छी निभा रहे हैं। भगवान उनको दीर्घायु दे। एंड जिस तरह से उनको पॉपुलरिटी दे रहे हैं, अभी आप देखिए सर, देश कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलरिटी का कितना परसेंटेज किया हुआ है मोदी जी का। और वही वर्ल्ड लीडर लोग परेशान है कि यार एक आदमी कितना पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर हो गया, उसकी परसेंटेज देखिए। बेसिक बात है कि उनका विजन, उनका सबके साथ कनेक्शन। और मैं आपको फाइनली एक और बात बता दूं कि पीएम मोदी जिस भी कंट्री में जाते हैं अपनी जो अचीवमेंट है वो करके आते हैं, देश को अच्छे प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं और साथ में बिजनेस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं और देश को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। तो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, फिर आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक मैं आपको छोटी सी और बात बता दूं, 1965 के वार के अंदर इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे सुहार्तो, जनरल सुहार्तो, उन्होंने उस टाइम पे अयूब खान को फोन किया था कि आप कहो तो मैं अंडमान निकोबार आइलैंड ले लूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे इंडिया के सिर्फ 100 से 200 सोल्जर्स हैं। तो उस टाइम पे उनकी इंटेंशन थी अंडमान निकोबार आइलैंड लेने की, लेकिन आज वही इंडोनेशिया इंडिया को सपोर्ट करता है और हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड से मिलकर के चाइना को काउंटर करने की बात करता है। बहुत चेंजेस हो गए इतने साल के अंदर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।